Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और आज का ये व्लॉग एक्चुअली नहीं बनता क्योंकि आज सुबह बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पे। और लग रहा था कि शायद अहमदाबाद आज डूब ही जाएगा, बट एनीवे अभी धूप है बाहर और पसीना भी आ रहा है। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की ताज़ा खबर की। अब पहली सबसे बड़ी खबर ये है कि पेटीएम ने करीबन 90,000 सेलर्स के अकाउंट्स डीलिस्ट कर दिए हैं, मतलब सस्पेंड कर दिए हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप समझ जाइएगा कि उन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि वो लोग अब चाहते हैं कि जो भी सेलर्स हो वो सारे वेल एस्टैब्लिश्ड हो, वेल वेरीफाइड हो और कहीं पर भी किसी का भी कोई इश्यू पहले का ना हो। अगर आपके अकाउंट में कोई परफॉर्मेंस इशू था या फिर कोई वेरिफिकेशन रिलेटेड इशू था या कुछ भी उसके रिलेटेड था तो आपका अकाउंट शायद बंद हो गया होगा और शायद ओपन होने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि उनको अभी रिसेंटली फंडिंग मिली थी 200 मिलियन के आसपास। अब वो लोग ज़्यादा स्क्रूटनाइज कर रहे हैं अपने सेलर अकाउंट्स को और देख रहे हैं कि कौन अच्छे सेलर्स हैं, उनको रखेंगे। और उनकी जो पब्लिक फिगर है, समझ लीजिए पेटीएम की, वो उसको थोड़ा रेप्यूटेड बनाना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन। तो यही एक ऑप्शन बचा है। यस, रेपुटेशन बढ़ाएंगे, अच्छी करेंगे तब लोग ज़्यादा लेंगे, अदरवाइज़ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को बीट करना तो आपको पता है थोड़ा मुश्किल ही है। तो ऐसे में अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है पेटीएम में तो यस, आप पता लगाइए कि क्यों ब्लॉक किया है, क्या रीज़न है। अगर वैलिड रीज़न है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, पत्थर को दिल में रख के भूल जाइएगा सब कुछ। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये आई है और लोग विश्वास भी करना शुरू कर दिए हैं। व्हाट्सएप में आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को आया होगा मैसेज, जहाँ पे ये एक डी मार्ट का मैसेज बहुत ही फॉरवर्ड हो रहा था यहाँ से वहाँ, जहाँ पे बताया गया था कि जीएसटी नहीं लगेगा अगर आपका ओवरऑल परचेज वैल्यू 1000 के नीचे है और बिल को स्प्लिट करते हैं। तो ये एकदम बकवास न्यूज़ है, बिल्कुल बेकार न्यूज़ है। ऐसा कभी हो नहीं सकता और होगा भी नहीं, क्योंकि ये र्यूमर्स फैलाने वाले लोग ऐसे होते हैं कि जो र्यूमर्स को फैला देते हैं और मज़े लेते हैं उसके। लेकिन अगर आप थोड़े भी स्मार्ट है तो समझ गए होंगे कि ये जीएसटी जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर चार्ज लगता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर उसका टैक्स लगता है। वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि उसका टोटल इनवॉइस अमाउंट कितना है, 1000 के नीचे है या ऊपर है। ठीक है, अगर भले ही 10 रुपये की प्रोडक्ट हो तो भी उसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा ही। तो अगर आपके पास ऐसे मैसेजेस आते हैं तो प्लीज़ उसको फ़ोन को आप ओपन करिए और बटन दबाइए और डिलीट मार दीजिए। अब एक ऐसा इंसिडेंट इंडिया में जहाँ पे एक कंपनी को रातों रात 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, सेस। यस, जो जीएसटी कैलकुलेट होता है, टैक्स कैलकुलेट होता है, तो उसमें एक कंपोनेंट सेस का भी रहता है, आपको पता होगा। अब गवर्नमेंट ने कहा कि सेस बढ़ जाएगा सिगरेट्स पे, तो जैसे ही ये खबर बाहर फैली, आईटीसी कंपनी के 50,000 करोड़ रुपए के वर्थ शेयर्स वैल्यू कम हो गई। और ये होता क्यों है, ये मेरे खोपड़ी में अभी तक नहीं घुसा है कि ये लोग अचानक इतना इसके ऊपर रिएक्ट करके ये शेयर्स के वैल्यू इतने गिरा क्यों देते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, तो फिर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो जितनी रॉकेट स्पीड में कम हुई है उतनी ही रॉकेट स्पीड में फिर से अप जाएगी दोस्तों, क्योंकि सिगरेट पीना तो लोग छोड़ेंगे नहीं, राइट। अब यहाँ पे एक और कंप्लेंट आई है, काफ़ी सारे सेलर्स ने मिलके ये कंप्लेंट की है ईबे को कि उनका जो रेमिटेंस है वो होल्ड पे चला गया है और अभी तक होल्ड पे ही है। हालांकि उन्होंने बताया था कि वो लोग रेमिटेंस को रिलीज़ करेंगे जिनका भी ट्रांजैक्शन 25 जून से पहले हुआ है। तो अभी तक किसी के भी पैसे नहीं आए, पैसे वैसे के वैसे ही ईबे के अकाउंट में पड़े हुए हैं और पता नहीं कितने दिन रखेंगे और इसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और आज का ये व्लॉग एक्चुअली नहीं बनता क्योंकि आज सुबह बहुत तेज और दाना भी चुभ जाएगा। बकवास डायलॉग था यार। यस, यहाँ पे एक और मामला नज़र में आया है। मेरठ में एक बंदे ने रेडमी 4 फ़ोन मंगवाया था अभी रिसेंटली फ्लिपकार्ट से, ठीक है। तो उनको फ़ोन की जगह मिल गया एक पत्थर। अब उन्होंने कर दी कंप्लेन। उनका नाम था मिस्टर कुमार, 11,000 के आसपास का ये फ़ोन था, पता नहीं कौन सा एग्जैक्टली फ़ोन था। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप तो कंप्लेन ही करेंगे। और देखने वाली बात यह है कि फ्लिपकार्ट किस हद तक वो एक्सेप्ट करता है कि यस कस्टमर सही है,
या फिर सेलर सही है या कौन सही है। अगर वो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट एश्योर्ड से आता है तो 100% वो लोग ऐसे ही कहेंगे कि नहीं कस्टमर गलत है, क्योंकि पैकिंग तो उन्होंने ही की होगी। अगर वो प्रोडक्ट सेलर के थ्रू आता है तो वो लोग यस एक्सेप्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट गलत हो सकता है, उस प्रोडक्ट की जगह कुछ पत्थर ही अंदर पड़ा होगा। बट अभी यहाँ पे मामला क्या है, अभी तक इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं आया है, तो आ जाएगा और अपने आप सॉल्व हो जाएगा। वैसे कितने ऐसे केसेस होते हैं इंडिया में। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, दुनिया को बताइए। अब मैं ड्रॉपशिप के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये कल मैंने बताया था कि ड्रॉपशिप सर्विस जो है अभी फ़िलहाल पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी। उसकी जगह आप हॉट डील्स में प्रोडक्ट ले सकते हैं, बल्क में 5 क्वांटिटीज़ 10 क्वांटिटीज़ में। लेकिन ड्रॉपशिप सर्विस अभी हम स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि उसको हम थोड़ा और डेवलप करना चाहते हैं और नए प्रोडक्ट्स लाना चाहते हैं। तो ड्रॉपशिप अगर आप कर रहे हैं तो उसको प्लीज़ रोक दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा फोकस मेरा ड्रॉपशिप में फ्यूचर में नहीं रहेगा, क्योंकि यस हम फोकस ज़्यादा कर रहे हैं B2B में और इम्पोर्ट में। तो ये हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा। जो ड्रॉपशिप का मॉडल है वो मॉडल हम बनेगा तो शायद रखेंगे, वरना उस मॉडल को हम बेच देंगे। ठीक है, कंपनी अगर ज़रूरत पड़ी तो रखेंगे, वरना कंपनी को बेच देंगे। ठीक है, जिसके साथ हमारा ऑनलाइन सेलिंग, ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज, अमेज़ॉन अकाउंट जो भी होगा वो सारा सब कुछ हम बेच देंगे। येस दैट्स अ बिग डील, क्योंकि हमारा फोकस B2B में और इंपोर्ट में ज़्यादा रहने वाला है। तो हमें लगता है कि यस थोड़ा डाइवर्सिफाइड हमें भी होना पड़ेगा। हम दूसरी कंपनीज खरीद तो नहीं पाएंगे ऑब्वियसली, तो कुछ बेच के कुछ नया करेंगे। सो दैट इज़ द होल थिंग। और हाँ, जाने से पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों, डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विस में अब ऐसे भी कुछ ज़्यादा लोग नहीं बचे हैं। मतलब कि बहुत कम लोगों को अब सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। मतलब मैं समझ गया कि अब काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज जो चाहिए वो मिल चुकी है। तो अब उसकी वजह से मैंने जो पेड प्लान लिया था डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विसेज में, एक फीचर लिया था, वो फीचर मैंने कैंसिल करवा दिया है जो चैट का था। तो अब चैट की सर्विस जो है डेडिकेटेड सपोर्ट प्लान में वो हम व्हाट्सएप नंबर के थ्रू करेंगे। तो अगर कोई गोल्ड और डायमंड प्लान में है तो उनके लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा फॉर चैट सर्विसेज। क्योंकि वो जो डेडिकेटेड प्लान के लिए जो मैंने प्लान खरीदा था सामने, वो 3,500 रुपये का मंथली था। तो वो प्लान अब मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अपने पॉकेट में से पैसे उसमें डालूंगा पर यूज़र के, मतलब 2 यूज़र के समझ लीजिए कि 6,000 रुपये, 6,000 से भी ज़्यादा, तो वो मेरे पॉकेट से जाएंगे पैसे। तो अब उतने पैसे उसमें नहीं आ रहे, तो वो पैसे मैं सामने इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये फीचर उसकी जगह मैं व्हाट्सएप में रखूँगा। तो दैट्स हाउ इट इज़। तो मतलब आपका काम रुकेगा भी नहीं, काम भी चलेगा। और किसी को डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विस चाहिए फॉर गेनिंग सम नॉलेज फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, आप ले सकते हो। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ और मना भी करता हूँ बहुत सारे लोगों को, अगर ज़रूरत ना हो तो भैया मत लेना, फालतू में पैसे वेस्ट मत करना। फैमिली को ले जाना बाहर, कुछ खिला देना, तो वो भी खुश ज़्यादा होंगे, मुझसे ज़्यादा खुश वो लोग हो जाएंगे। तो दैट्स अबाउट इट गाइज, आज के लिए इतना ही, और कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम भी नहीं था। और जयपुर से एक बंदा भी आया था मिलने के लिए, तो उसके साथ भी करीबन 1-1.5 घंटा स्पेंड किया। तो टाइम कम है और काम ज़्यादा, तो जितना होगा उतना एडिटिंग करके वीडियो अपलोड कर दिया होगा। अब तो आप देख ही रहे हो। सो दैट्स अबाउट इट गाइज, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल किसी और ब्लॉग के साथ, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। सो टेक केयर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।